ऑडियंस, थैंक यू। बस 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 बस। तो देवियों सुनो, देखिए ये सच है, अब हम सब जो हैं बड़े हो चुके हैं, लेकिन हमारे मन के किसी कोने में आज भी हमें पूरे साल किसी न किसी सेंटा क्लॉज की प्रतीक्षा रहती है कि कोई आए, हमें एक छोटा सरप्राइज दे, एक बड़ी सी उम्मीद दे, राहत दे, मुस्कुराहट दे। लेकिन फिर केबीसी का मंच हमें एक प्रेरणा देता है और हमें सुझाव भी देता है कि क्यों ना हम अपने सेंटा क्लॉज खुद ही बन जाएं, है कि नहीं भाई साहब? क्यों ना हम भी अपनी झोली में थोड़ी सी सुविधा, थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी मुस्कान भर कर रखें, क्योंकि इसी मंच पर हमने हर बार देखा है कि जिंदगी के पुरस्कार हमारे दिल के अंदर बसे उन सभी इरादों से मिले हैं जिसने कहा था कि कुछ कर दिखाना है। आप इरादों वाली अपनी उस झोली को टटोलिए, उसमें आपको जिंदगी को बदल देने वाले मौके मिलेंगे, खिली हुई तकदीरें मिलेंगी, मेहनत का मीठा फल मिलेगा, सम्मान और नई उड़ान मिलेगी। जब आप अपनी जिंदगी की झोली खुद भरना तय कर लेंगे तो चमत्कारों की ये जो झोली है सिर्फ एक रात के लिए नहीं बल्कि हर दिन, हर पल आपके लिए खुली रहती। तो फिलहाल देवियों सुनो, फिलहाल अपनी इस चमत्कारों की झोली को साथ लेकर मेरे सामने विराजमान हो गए हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट। इनका नाम है निपुण शर्मा जी और अपनी खुशियों की झोली में इन्होंने कल तक 2 लाइफलाइन की सहायता लेकर के 20,000 रुपए ये जीत चुके हैं और ये सिलसिला जो है आज भी इन्हीं के साथ जारी रहेगा। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और ताली बज जाए एक बार इनके लिए। तो इनके परिवार इनके साथ में है, इनके पिताश्री आए हैं, माताश्री आई हैं और आद्या इनकी जो बहन है वो भी आई हुई है। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए इनके परिवार के लिए। बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। निपुण जी, तालियां बजाइए। एक छोटी सी बात और बोलनी है हमको। देखिए, आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है कि इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को ये पूरा कर सकें। खेल का आज का पहला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न 25,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव है ये रहा आपके पर्दे पर। किस सीरीज में मनोज बाजपेयी खुफिया अधिकारी श्रीकांत तिवारी का पात्र निभाते हैं? In which series does Manoj Bajpayee play intelligence officer Shrikant Tiwari? ऑप्शन देखिए। A. The Family Man, B. पाताल लोक, C. मिर्जापुर या D. Sacred Games? सर प्लीज लॉक द ऑप्शन ए, द फैमिली मैन। फैमिली मैन ए पे कहना ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया आपने, पहला पड़ाव पार किया। और निपुण भाई साहब आगे चलते हैं। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। किस क्रिकेटर के सम्मान में बीसीसीआई ने जर्सी नंबर 7 रिटायर कर दिया? इन ऑनर ऑफ विच क्रिकेटर डिड बीसीसीआई रिटायर द नंबर 7 जर्सी? ए. सौरव गांगुली, बी. एमएस धोनी, सी. सुनील गावस्कर या डी. सचिन तेंदुलकर? सर लॉक द ऑप्शन बी, एमएस धोनी। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 50,000 रुपए जीत गए। एमएस धोनी को रिटायर करवा दिया है। 7 नंबर की इनकी जर्सी। अद्भुत खिलाड़ी वो भाई साहब। मैं सर इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी जी, बहुत बड़ा। इस दुनिया में कौन उनका बहुत बड़ा फैन नहीं है, ये बताइए। अद्भुत खिलाड़ी है ये। ओके, हमारे जो कंप्यूटर जी है ना, इनके पास एक चीज मिली है जो कि आपकी पर्सनल डायरी है। जितनी आपकी खुफिया चीजें हैं, पापा पीछे बैठे जितने सर। भी आपने
जीवन भर में जो कुछ भी आपने अब तक अपने जीवन में जितने भी बदमाशी की है उसका सब लेखा जोखा इसके पास है। आप तो सर पोल खोल दोगे। नहीं नहीं, पापा मुझे हम खोल नहीं देंगे। खोलेंगे। पूछ रहा खोला जाए या ना खोला जाए। 2 मिनट, कुछ करोगे तो नहीं? खोल दो सर, खोल दे। खोल दो। तो कंप्यूटर महाशय पहला पन्ना जो है वो खोल दिया जाए। वार्डन्स फेवरेट एंड सीसीटीवी फ्रेंडली, मतलब ये क्या है? मेरा और मेरे वार्डन का रिश्ता चोर पुलिस जैसा है। मैं बहुत बैक बेंचर हूँ, मस्तीखोर हूँ, पढ़ लेता हूँ आखिरी के 1-2 घंटे में पास हो जाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि ऐसे मैं फोन पे बात कर रहा था और सामने वाले को समझ नहीं आ रहा कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स रूम में गए तो पेंट के डब्बे रखे थे, तो जाके फोन पे बात करते करते टीटी रूम पूरा पेंट कर दिया, याद नहीं रहा। अब इधर से दूसरा मेरा दोस्त आया, वो पेंट उठाया और बाथरूम में ले गया। तो बाथरूम में कॉमन बाथरूम है सर हमारे हॉस्टल में, तो वॉशरूम नहाना नहाना, वॉशरूम नहाना नहाना। तो अब किसी को बाई चांस दिक्कत हो, दिख के आया समझ नहीं आया, तो वॉशरूम के नंबर 2 लिख दिया और नहाने का बाल्टी बना दी। ऐसे सब पे डिजाइन बना दिया पूरे रात में। सुबह वार्डन आया, मैं सो रहा हूँ मेरे कमरे में आया, कहता उठाया, मेरे को पता नहीं कौन है, मैंने कहा बाद में आना। उठाता उठ, मैंने कहा बाद में आना, समझ नहीं आता कि उस नींद आ रही है अभी। देखा तू हॉस्टल खाली कर, हो गया तेरा, बहुत परेशान हूँ तेरे से मैं। तो ऐसे करके निकाला मुझे। मैंने कहा नहीं सर, पापा को मत बताना, पापा बहुत मारेंगे, वो बहुत डांटेंगे। और सर ऐसा ना, पापा हाल हो जाते हैं। 3 घंटे बाद मुझे ही फोन नहीं आएगा, सीधा कॉलेज में आके निपुण तुम बाहर आओ। ये क्या हुआ एकदम से पापा? अभी तो अपना बात होता शिवपुरी में हूँ। नहीं बेटा, अब अपन अहमदाबाद में बात करेंगे सारी बैठ के। और सीसीटीवी फ्रेंडली इसलिए कि एक बार हमारे हॉस्टल में लाइट चली गई थी, तो मैं उस समय हॉस्टल में वापस एंट्री लिया था क्योंकि मुझको हॉस्टल से निकाल दिया था इसी सब हरकतों के चक्कर में। मैं आया और मैंने पापा को क्लियरली 15 तारीख को बोला, 15 अगस्त को, कि पापा मुझे अब आज़ादी मिल गई है, अब मैं बिल्कुल सच्चा नागरिक बन के अपने हॉस्टल की सेवा करूंगा, कुछ गलत काम नहीं करूंगा। पापा प्राउड हो गए कि लड़का सुधर गया। 17 तारीख को लाइट चली गई, तो मैं बस देख रहा था कि सब बच्चे मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मेरा उस दिन गोल क्लियर था, कुछ नहीं करना। तो मैं क्लियरली गया, अपना सामान वामान उठाया और किसी ने कैमरे में मार दिया, कुछ बाल्टी मारी और कैमरा घूमा और लाइट आ गई। और मैं बाल्टी और टेबल और बॉटल उठा रहा था और कैमरे के सामने मैं ऐसे खड़ा हुआ। मेरी तो गलती भी नहीं। फिर वार्डन सुबह फोन लगाए, तूने फिर सब कुछ किया। तो हमारा रिश्ता ऐसा ही है कि करता, आपकी गलती नहीं होती है लेकिन कई बार हो जाता है। अब शुरुआत में ऐसा बन गया कि सीधा मेरे पे आएगा वो। कोई बात नहीं भाई साहब, लेकिन जब आप निकाले गए थे वापस आ गए थे ना? हाँ। ओके नितिन जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा आपके लिए, ठीक है? वार्डन की बात भूल जाइए, सीसीटीवी कैमरा की बात भूल जाइए। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब के विकास में सहायता करने वाले किस आविष्कारक को मेनलो पार्क का जादूगर कहा जाता था? Which inventor who helped develop the incandescent light bulb was called the Wizard of Menlo Park? Options: A. Alexander Graham Bell, B. Nikola Tesla, C. Thomas Alva Edison, या D. John Logie Baird? मैं बेसिकली कंफ्यूज हूँ सी और डी में, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा सर। आई विल टेक अ लाइफलाइन। एक बची है, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। पारी आगे बड़ी जल्दी आपकी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। सी, थॉमस एल्वा एडिसन को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 76%। आई विल गो विद द ऑडियंस सर। जाएंगे ऑडियंस के साथ, बोलिए क्या करें? लॉक ऑप्शन सी, थॉमस अल्वा एडिसन। सी को थल लगाया जाए, थॉमस एल्वा एडिसन को। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। और धन्यवाद दे दीजिए सबको। थैंक यू। इधर भी 1 लाख रुपया जितवा दिया इन्होंने आपको। ऑलराइट निपु जी, आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न, है ये 2 लाख रुपए का। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने।
इनमें से किस जगह को भारत की दुग्ध राजधानी कहा जाता है? Which of these places is known as the milk capital of India? A. Anand, B. Surat, C. Kanpur, D. Jamshedpur. सर लॉक द ऑप्शन ए आनंद। आनंद को हाँ लॉक ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह। गुजरात का आनंद भारत के श्वेत क्रांति का युगल। अब आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर 3 लाख रुपए। भाई साहब 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ताजमहल के निर्माण में उपयोग किए गए मकराना संगमरमर का नाम किस राज्य में स्थित एक जगह के नाम पर है? मकराना मार्बल that was used to construct the Taj Mahal is named after a place in which state? A. गुजरात, B. राजस्थान, C. हरियाणा या D. मध्य प्रदेश? मकराना संगमरमर। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे, अगर ना मालूम हो आप गेम छोड़ भी सकते हैं। सर नहीं खेलूंगा। नहीं हो रहा? आप खेल छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें। छोड़ना है। छोड़ देंगे? हाँ। ओके, ये अंतिम निर्णय है आपका। हाँ देव सज्जनों, निपुण जी जो है खेल छोड़ रहे हैं, इसका उत्तर नहीं मालूम। आपने जीते हैं 2 लाख रुपए निपुण जी, और तालियां बज जाए इनके लिए। भाई आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, हम ट्रांसफर कर देंगे। 2 लाख रुपया भर देंगे, 1 2 3 4 5 और चेक किया, कंफर्म कर देंगे। पहुंच गया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपये। पहली कमाई है आपको, तो बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। और निपुण जी आपसे हम विदाई लेंगे, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा। लेकिन सर जाने के लिए मैंने एक डायलॉग याद किया था। हाँ जी बोलिए। देने का बताऊंगा, अपने हॉस्टल से बना के लाया था। पहले इसका उत्तर है, कोई भी गेस कर दीजिए किसी को। आई विल गो विद डी मध्य प्रदेश। डी मध्य प्रदेश पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता है। बी राजस्थान, मकराना जो है वो राजस्थान का है। मकराना संगमरमर राजस्थान के मकराना नगर से प्राप्त सफेद संगमरमर है, जो अपनी गुणवत्ता, मजबूती और सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, और मुझे क्या बोलना चाह रहे थे, आप बोल दीजिए। हमारा आपका हमारा सफर केबीसी में अब समाप्त होता है। दिल दुखा है लेकिन टूटा नहीं, ऐसा ही था। ओहो आइए निपुण जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी? ध्यान आपका आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन समूहों को उनमें मौजूद व्यक्तियों की संख्या के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज ग्रुप्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन देम। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पांडव, बी नवरत्न, सी कौरव, डी सप्तऋषि। पांडव, नवरत्न, कौरव, सप्तऋषि। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताया जाए सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए पांडव जो 5 थे, फिर आता है डी सप्तऋषि 7, फिर बी नवरत्न 9 और अंत में कौरव 100। यह है सही क्रम, ए डी बी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय आस्था ओमा।
नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अलिया बच जाए आस्था जी चलिए। तो जैसा ही हम कह रहे थे देवेंद्र शर्मा, हॉट सीट पर आ गई हैं आस्था उमर जी। ये बिंदकी उत्तर प्रदेश से हैं। बिंदकी, यह नाम हमने पहली दफा सुना। कहाँ पर है ये? सर, आपने सोहनलाल द्विवेदी जी का नाम सुना होगा, ये उन्हीं की नगरी हाँ बिंदकी है। हाँ हाँ, बिंदकी। जी ये सर। हमको नहीं मालूम था। तो आप वहीं से हैं। जी हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। माता जी इनकी बहुत ही उत्सुक थी, खड़े होकर के ताली बजाई इन्होंने। और आपका स्वागत है माता जी, प्रणाम करता हूँ आपको। तो आस्था जी, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, हम डीएलएड कर रहे हैं। ये एक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसके हम 4th सेमेस्टर में हैं। एक टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है। इसके साथ साथ हम इंटर्नशिप भी किए, जो अभी हाल ही में पूरी हुई है। डीएलएड में पढ़ाई के साथ पढ़ाने का भी अवसर मिलता है। तो सबसे बेस्ट कोर्स हमको यही लगता है। इसी कारण से हम डीएलएड कर रहे ओ, हैं। तो आप पढ़ती भी हैं और पढ़ाती भी हैं जी हाँ। साथ साथ? वाह, जी सर। क्या बात। तो दोनों के लिए आप समय निकाल पाती हैं? जी सर, निकालना पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब आप लोगों को पढ़ाती हैं, वो बच्चे हैं, कौन है ये? बच्चे हैं, ये जूनियर स्कूल के बच्चे हैं, जिनको हम गणित का विषय पढ़ाते हैं। अच्छा, गणित पढ़ाती हैं आप? जी सर। मैथमेटिक्स। कैसे आपने सोचा कि आपको मैथमेटिक्स ही पढ़ाना चाहिए? सर, मैथमेटिक्स का रीज़न कुछ और था। असल में जब हम 10th में थे, 10th के बाद हमारे यहाँ सिलेक्शन करना होता है, बायो या मैथ्स कुछ लेना है। तो उसमें हमने फाइनेंस कंडीशन सही ना होने के कारण हमने बायोलॉजी छोड़ के मैथ्स ले लिया था। बायोलॉजी लेकर के क्या डॉक्टर बनना चाह रही थी जी आप? सर, डॉक्टर बनने का सपना था। तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो जिस कारण से हमने मैथ्स ले लिया था। और तब से इंटरेस्ट थोड़ा सा जगा। 12th तक तो बहुत अच्छे से किया हमने, मैथ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, तो हिंदी में सब समझ में आता है। जब ग्रेजुएशन स्नातक स्तर पे पहुंचे तो वहाँ सब बदल गया, क्योंकि बीएससी में मैथ पूरी इंग्लिश से है जी। और हम हिंदी के पढ़े। तो मेरा तो बहुत बैंड बज गई थी उस पर तो, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में हम नहीं समझ पा रहे थे, बहुत काफ़ी डिफ़िकल्टीज हुई। पर जैसे तैसे बीएससी हमने कंप्लीट की। फिर उसके बाद डीएलएड किया, तो फिर से वही हिंदी माध्यम वाला स्टार्ट हो गया। तो हमने हिंदी माध्यम से गणित पढ़ाना आसान लगा, तो मैंने वही पढ़ाया। ये जो आपकी समस्या है ना, बीएससी वाली और मैथमेटिक्स की, ये सब जगह सार्वजनिक है, मैं बता दूं आपको। सब लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं इससे। और जो इन बातों को आपको बता रहा है वो भी परेशान हो गया था। नहीं हो गए थे भाई साहब। क्योंकि अभी आप अगर हमसे कोई भी साइंस या मैथ का प्रश्न पूछेंगे, हम एकदम ठन गोपाल, कुछ नहीं होगा हमारा। सर, वही हालात मेरा भी है कि हम ग्रेजुएशन स्तर का सब भूल चुके हैं। हाँ। वो इंग्लिश से था ना, इस वजह से। हाँ, ये है। तो हमको तो कुछ याद ही नहीं है, लेकिन आप जो है ये आप मैथ पढ़ा भी रही हैं, शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं, और बन करके फिर आप टीचर बन जाइएगा। ये आपका- सही है कि देखिए, बायोलॉजी लेते तो डॉक्टर बनने में काफी खर्चा होता है। लेकिन देवी जी, अगर आपके मन में ऐसी आशाएं हैं कि आप डॉक्टर बन जाएं, आज ऐसा खेल खेलिए, इतनी धनराशि आप ले लीजिए कि आप फिर से जा करके डॉक्टर बनने की कोशिश में हैं। कोशिश जरूर करेंगे। हाँ। ओके, तो जल्दी से आपको खेल के जो नियम है बताते हैं, वो तो पता ही है आपको। लेट्स प्ले फ्रॉम द मेगा। चलो ताली वाली बच्ची रहे तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न आस्था जी, ये रहा आपके सामने 5,000 रुपयों के लिए। छोले मुख्यतः इनमें से किससे बनाए जाते हैं? द फूड आइटम छोले इज मेड प्राइमरली फ्रॉम विच ऑफ दीज? ए चना, बी तूर, सी मसूर या डी मूंग? सर, मूंग भी नहीं हो सकता, मसूर भी नहीं हो सकता, तूर भी दाल है। चना, ऑप्शन ए, चने को लॉक किया जाए। ए चना पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 5,000 रुपया जीत गई हैं आप। बहुत
सही तरीके से आपने बताया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये होगा। और सब के सब जो थे वो खाने बनाने के पदार्थ थे। जी तो हमको ऐसा अनुमान हो रहा है कि आपको खाने का बहुत शौक है। जी सर। है? जी कहाँ खाते हैं आप ये सब? हमको स्ट्रीट फूड तो बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। जी अच्छा। जैसे मोमोज हो गया, बर्गर हो गया, और सर पानी पूरी तो हमको बहुत पसंद है। हाँ हाँ। सर पानी पूरी खाना हमें इतना पसंद है कि हम कभी अकेले नहीं खाते। खाने में दिक्कत है कि हमको खाने के साथ एक कंपेनियन चाहिए होता है, अच्छा। क्योंकि पानी पूरी खाने का मजा ही अलग होता है जब कोई साथ में हो, क्योंकि रेस लगती है तो रेस लगती है कि कितना कितना फोड़ा। जी थोड़ा नहीं, कितना आपने खाया। और इस मामले में हम बहुत लकी हैं कि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। अच्छा। तो जब भी खाना होता है तो हम उनके साथ किसी भी फैमिली मेंबर के साथ खाने चले जाते हैं। अच्छा, आपके परिवार जॉइंट फैमिली है ना? जी, सर। कितना परिवार में सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं। 12। जी सर। मेरे घर में मेरी दादी जी हैं, बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी है, पापा हैं, चाचा हैं, आंटी हैं और 4 भाई हैं। और इसके अलावा अभी मेरे घर में एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है, मेरी भाभी जी। ओ, बड़े भाई के ब्याह हो गया है? जी सर। सर अभी तक ये चारों भाई आपस में मिल जाते थे और हमको बहुत चिढ़ाते थे। अब हाल ही में भाभी आ गई है तो मेरी भी एक कंपेनियन परमानेंट हो गई है। वाह, बहुत अच्छी बात। और जिस दिन से इनकी शादी के फंक्शन शुरू हुए थे उस दिन मुझे पीआई की कॉल आई और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने को कहे गए। तो मैंने मेहंदी का फंक्शन चल रहा था, मैंने सिर्फ एक हाथ में मेहंदी लगाई क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, इसलिए मैंने एक हाथ में मेहंदी भी नहीं लगाई थी। तो मेरे भाइयों ने कहा क्यों नहीं लगवा रही हो, तो हमने कहा आज आपका सपोर्ट चाहिए, तो उन सब ने मेरा साथ दिया और इस तरह हम यहाँ पे ओ, पहुंचे। केबीसी के लिए तो बहुत ही लकी हो गई वो। जी सर। और जिस दिन शादी थी उस दिन मेरा इंटरव्यू भी था और जिस दिन उनका वेलकम हुआ घर पे उस दिन जो है ना केबीसी से फाइनल कॉल आ गई कि आप सेलेक्ट हो गए हैं फास्टेस्ट सिंगर के वाह, लिए। क्या बात। और सर एक फैक्ट ये भी है कि आज भाभी मेरे घर आई हुई हैं और इतनी लगी है मेरे लिए कि आज मैं हॉट सीट पे भी पहुंच गई। वाह वाह, बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपके जीवन में इस तरह की लकी जो है और आपका परिवार बढ़ता चला जा रहा है और जो कुछ भी हो रहा है आप कह रहे हैं सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। जी सर। है कि नहीं? जी बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। ओके, धन्यवाद। हमारी ओर से उनको प्रणाम बोल दीजिएगा। जी ठीक है? ओके, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा आपके लिए, जी सर। इसका मूल्य है 10,000 रुपया। रेडी? दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2025 में दिल्ली में इनमें से किस स्थान पर एक यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया था? At which of these locations in Delhi was a Yatri Suvidha Kendra constructed in the year 2025? A. Supreme Court of India. B. New Delhi Railway Station. C. Jawaharlal Nehru Stadium. D. Jantar Mantar. सर इसमें यात्री सुविधा केंद्र की बात कही गई है। यात्री यानी कि कहीं से कहीं पहुंचने वाले लोग। सर्वोच्च न्यायालय नहीं हो सकता, नेहरू स्टेडियम भी नहीं हो सकता, जंतर मंतर भी नहीं है। ऑप्शन बी को ताला लगाइए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया और बहुत अच्छी तरह से आपने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को करके आप पहुंचे इस तक। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए, ये रहा आपके सामने आस्था जी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से कौन अयोध्या से वनवास के लिए नहीं गए थे? ए. लक्ष्मण, B. Lord Ram, C. Devi Sita, D. Shatrughan. According to the Valmiki Ramayana, who among these did not go into exile from Ayodhya? सर वनवास में राम जी गए थे, सीता जी भी गई थी और लक्ष्मण जी भी गए थे। ऑप्शन डी शत्रुघ्न जी को ताला लगाया जाए। D पे शत्रुघ्न पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने आस्था जी। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? द तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 टुक प्लेस इन विच सिटी? ऑप्शन देखिए। ए. चेन्नई, बी. कोची, सी. हैदराबाद या डी. भुवनेश्वर।
तेलंगाना। तेलंगाना की बात हो रही है, चेन्नई नहीं हो सकता, कोच्चि नहीं हो सकता, भुवनेश्वर भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को ताला लगाया जाए। सी हैदराबाद पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया खेल रही हैं आप आस्था जी। आने वाला है इनके पास 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है, अपने पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करें। 5वां प्रश्न, 25,000 रुपए। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस फिल्म श्रृंखला में ओहो अभिषेक बच्चन एसीपी जय दीक्षित की भूमिका निभाते हैं? इन विच फिल्म सीरीज डज अभिषेक बच्चन प्ले द रोल of ACP Jay Dikshit? A. Whom? B. 10वीं, C. Bluff Master या D. Happy New Year? सर 10वीं तो नहीं पता, हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं पता। ऑप्शन ए या सी। सर ऑप्शन ए, धूम को ताला लगाया जाए। ए पे? जी। ए पे कह रहे ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब निकला आपका, क्या बात है। पांच प्रश्न पहले पड़ाव को आपने पार कर लिया और एक भी लाइफलाइन आपने नहीं ली है। तो आस्था जी, जी आप यहाँ पर आई हैं, जो प्ले अलोंग का परिणाम निकला उसकी वजह से आज आप यहाँ आई हैं। जी सर। तो कब तक आप ये खेलती रहे प्ले अलोंग केबीसी? प्ले अलोंग की जर्नी में 2020 में चालू हुई थी। उस समय तो मेरे पास खुद का पर्सनल फ़ोन भी नहीं था, घर पे एक कोई फ़ोन नहीं था। इसके बाद 2023 में जब हमको यूपी गवर्नमेंट स्कीम के तहत एक फ़ोन मिला था, तो उससे स्टार्ट किया फाइनली फुल्ली तरह से खेलना, और उसी से खेलकर हम आज यहाँ पहुँचे हैं। अगर यहाँ से कुछ अच्छी धनराशि जीतते हैं तो पहले मम्मी के लिए एक अच्छा सा फ़ोन ले लेंगे, और साथ में देखेंगे अगर अपने लिए भी ले पाएंगे तो ज़रूर लेंगे। बहुत साधारण आपका व्यक्तित्व है आस्था जी, और आपने कहा कि यहाँ से अगर अच्छी खासी धनराशि ले जाएंगे तो आपको एक फोन लेना चाहेंगे आप, स्मार्टफोन। जी सर। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको दे देंगे एक फोन। थैंक यू। ठीक है, तो पुराना फोन माता जी को दे दीजिए। ओके आस्था जी, आपकी माता जी यहाँ पर हैं और पिताश्री कहाँ हैं? सर पापा पिछले 35 साल से एक स्टेशनरी की शॉप चला रहे हैं जो रेंट पर है। दुकान में किसी एक लोग का होना ज़रूरी था, या तो हम हो या पापा हो, तो इसलिए अभी वो दुकान पर हैं। सुबह कई बार होता है कि हम जाके दुकान खोलते हैं और उनकी पूरी मदद करते हैं। लंच टाइम पे चले आते हैं ताकि आप घर चले आएँ, पापा थोड़ा रेस्ट कर लें, क्योंकि वो सुबह 5 बजे से लग जाते हैं, तो हो जाता है, वो भी थक जाते हैं, तो उनको थोड़ी हेल्प करते हैं। शाम के भी थोड़ी जब कभी दिक्कत होती है कि कुछ सामान नोट करना है या पर्चा बनाना है या कुछ करना है, तो उनकी हेल्प करते हैं। ओहो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि जो भी व्यवसाय कर रहे हैं आपके पिताश्री, वो या तो और बढ़ जाए या उसको बंद करके रिटायर हो जाएं, ऐसा कुछ कर जाए। हाँ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं आस्था जी। छठा प्रश्न आ रहा है 50,000 रुपयों के लिए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस स्वतंत्रता सेनानी को प्रचलित रूप से भारत कोकिला कहा जाता है? Which freedom fighter is popularly known as भारत कोकिला? जी। ऑप्शन देखिए, ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी कस्तूरबा गांधी या डी दुर्गाबाई देशमुख। सर भारत कोकिला की बात हो रही है, एनी बेसेंट को नहीं कहा जाता, कस्तूरबा गांधी भी नहीं है और ऑप्शन डी भी नहीं है। ऑप्शन बी सरोजनी नायडू जी को ताला लगाया जाए। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है। सरोजनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, ये कवित्री भी थी वो। जी। बहुत सुंदर कविता लिखती थी वो, और इसीलिए कोकिला नाम वहां से पड़ा उनका। ओके।
भारत की कोकिला। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 1,00,000 रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली सई नदी किस नदी की सहायक नदी है? द साई रिवर which flows through Uttar Pradesh is a tributary of which river? ऑप्शन देखिए, ए गोमती, बी यमुना, सी चंबल, या डी नर्मदा। गोमती, नर्मदा तो नहीं हो सकता, चंबल, ठीक है सर, गोमती नर्मदा। सर लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ओके, शांत हो जाइए। एक लाइफलाइन लेंगी, कौन सी? जनता वाली। ऑडियंस पोल वाली लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय वोटिंग के लिए शुरू होता है अब। गोमती को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 82%, 82%। बाकियों को मिला है 14, 1 और 3। सर जनता के साथ जाना चाहेंगे। ओके, बोलिए क्या करें? ऑप्शन 1 को ताला लगाया जाए। ए को ताला लगाया जाए। क्या बात है जनता, वेल प्लेड। धन्यवाद दे दीजिए जनता को। थैंक यू सो मच। बस यही गड़बड़ होती है सबकी। एक बार घूम जाते हैं तो वापस आना नहीं मालूम होता है। हट जाइए, हम घुमाएंगे आपको। थैंक यू। जाना है उधर आपको? नहीं। हाँ, घुमा देते हैं आपको। हटाइए पाँव जी सर, नहीं। और घूम जाइए। थैंक यू सो मच सभी को। उनको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर घूम जाइए, इनको दीजिए धन्यवाद। धन्यवाद, और थैंक इनको यू। भी दीजिए। थैंक यू। इनको सबको थैंक यू, धन्यवाद सभी को धन्यवाद, आप सभी को। ओके, आशा जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद जनता ने सही उत्तर दिया। गोमती नदी हमको लगा आपको पता होगा। सर। लखनऊ के होकर के बहती है गोमती नदी। सर पढ़ा था, याद नहीं आ रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, तो कभी जाइएगा तो उसमें स्नान वान आप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। 8वां प्रश्न, 2,00,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा संचालित ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस हावड़ा को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? द ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस रन बाय द ईस्ट सेंट्रल रेलवे connects Howrah to which Indian city? Black Diamond Express. A. दरभंगा, बी आसनसोल, सी बिलासपुर, या डी धनबाद। सर ब्लैक डायमंड का हो रहा है तो ब्लैक डायमंड यानी कि कोयला हो गया, कोयला अर्थात धनबाद। ऑप्शन डी को ताला लगाया जाए। डी पे जा रही हैं? डी पे ताला लगाया जाए। क्या सोच रही थी आप? कुछ नहीं सर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हॉट सीट की वजह से। कोयले की क्या? बात की आपने, धनबाद लगा दिया। सही जवाब निकला आपका एकदम। हावड़ा से ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस हावड़ा शहर और झारखंड के धनबाद शहर के बीच ये चलती है, कोयला जाता है। ओके, आप अभी पढ़ाई कर रही हैं और पढ़ाती भी हैं आप। जी। कभी आपने सोचा है कि आपके सपने और क्या हो सकते हैं जीवन में? सर आप सभी जानते हैं बेटियां पापा से कितने कनेक्टेड होती हैं, और पिछले 35 साल से पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ बेटियों को इतनी यानी कि लड़कियों को इतनी छूट नहीं दी जाती। क्यों? कहना है कि क्या करेंगी ज्यादा पढ़ लिख कर, करना तो चूल्हा चौका इन्हें।
उन्होंने कभी हमको बाउंडिंग नहीं की कि तुम कुकिंग, मम्मी भी मेरे साथ हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आओ तुम किचन में काम कर लो, या जब तक वो बीमार नहीं पड़ जाती या कोई दिक्कत नहीं हो जाती तब हम, जब ये बीमार पड़ती हम तभी घर का काम करते हैं। नहीं तो पापा के साथ दुकान में लगना, अपनी पढ़ाई करना, और इंटर्नशिप चलती है उसमें भी काम देना। भाई है तो उसको भी कभी कभी रात में पढ़ाना, सब कुछ करना होता है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं। और मैं चाहूँगी कि ऐसा कुछ करूँ कि वो लोग थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएं। ये जो प्रथा है ना, अभी भी हमारे देश में छोटे शहरों में या गांव में चल रही है कि बेटी को आगे मत पढ़ाओ, ये बहुत गलत है जी सर, उन्होंने कभी हमको मना नहीं किया। हम और हम इसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते हैं। और बेटियों का क्या महत्व होता है जीवन में, परिवार में, संसार में, इसको समझना चाहिए इन सब लोगों को। ये पुराने जो ख्यालात हैं इनके, ये बहुत गलत हैं। हम इसको बिल्कुल मान्यता नहीं देते हैं। और आपने स्वयं निष्ठा किया कि आप पढ़ाएंगी और पढ़ेंगी, ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि ये जितनी भी ये गलत प्रथाएं हैं, इनको हटा दिया जाए समाज से। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। आप देख रहे हैं किस तरह भारत में बेटियां जो हैं और धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्थानों पर पहुंच गई हैं, केवल अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से वो पहुंच गई हैं। चाहे वो खेल का मैदान हो, Yes, चाहे वो sir. साइंस का मैदान हो, चाहे वो सरकारी काम हो, सब जगह। जी तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और कुछ ऐसा काम करें आप जिससे आपका पूरा गांव जो है वो आपको गर्व के साथ दे। हमारे गांव की बेटी, उसने एक नेक काम किया है। आप लोग इसको रोक रहे थे और आज उसने करके दिखा दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं आपको आज के लिए। धन्यवाद। ओके, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 3 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 9वां प्रश्न, ठीक है? 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। गरुड़ शक्ति भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? गरुड़ शक्ति इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ए बांग्लादेश, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया, डी थाईलैंड। गरुड़ शक्ति बांग्लादेश तो नहीं होगा, हरिमो शक्ति थाईलैंड, वियतनाम। सर बांग्लादेश तो नहीं होगा और थाईलैंड भी नहीं लग रहा, इंडोनेशिया, वियतनाम। सर 50-50 लाइफलाइन लेना चाहेंगे। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। बचा है बांग्लादेश, इंडोनेशिया। जी सर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया को ताला लगाया जाए। सी पे इंडोनेशिया कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह! 3 लाख रुपया जीते। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव है और गरुड़ वहां का एक प्रमुख चिन्ह है इंडोनेशिया में। ओके औसत जी, अब आपके सामने आएगा 10वां प्रश्न। खेल का दूसरा पड़ाव है। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं जब इस पड़ाव को पार कर देंगे आप। हम सबकी प्रार्थना है आपके साथ। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री कृष्ण सिन्हा किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? श्री कृष्ण सिन्हा was the first chief minister of which Indian state? ऑप्शन देखिए। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या डी छत्तीसगढ़। सोच लीजिए इत्मीनान से, क्या हो सकता है? श्री कृष्ण सिन्हा। पश्चिम बंगाल तो नहीं लग रहा, पश्चिम बंगाल तो नहीं लग रहा है। जी और
सर पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा है। कोई बात नहीं, सोच लीजिए, अभी भी समय है, 20-25 सेकंड है। श्री कृष्ण जी हैं तो सिन्हा। सर लाइफलाइन। लेंगे लाइफलाइन, शांत हो जाइए। आखिरी लाइफलाइन बची हुई है आपकी, संकेत सूचक। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। श्री नीतीश कुमार इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। श्री नीतीश कुमार इस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। सर ऑप्शन ए बिहार को लॉक किया जाए। ए पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला, ताली बजने से पहले यहाँ पर। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 5 लाख रुपया जीत लिया आपने, और ये चेक आ रहा है आपके नाम। ₹5 लाख का चेक। पता नहीं ये आपकी पहली कमाई है कि नहीं। पहली कमाई है? जी सर। पहली कमाई आपकी हो गई है 5 लाख रुपया। न जाने कितनी चीजें जो आपने सोची हुई थी वो सब पूरी हो जाएंगी कि आप अपने पिताश्री को थोड़ा सा और सहयोग मिले इन रुपयों पैसों से, वो कर पाएंगी। और अपने भाई की शिक्षा के प्रति आपने सोचा है, उनको मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी ख्याल है आपके। और देखिए 5 लाख रुपए आपने जीत लिया, केवल अपनी बुद्धि से, केवल इसलिए कि आपको पढ़ने से आगे बढ़ाया गया, रोका नहीं किया। सर मेरी पढ़ाई का सबसे बड़ा श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये चेक आप मेरी मम्मी को दे दीजिए। आप जीता है, आप दे के आइए, जी सर। ले लीजिए। माता पिता को आदर सम्मान के साथ आपने ये 5 लाख रुपया दे दिया है। ऑलराइट आस्था जी, जी सर। अब आपको बता दें कि अब समय है सुपर संदूक का। आपके पास ये मौका है कि आप अपनी जो खोई हुई लाइफलाइन है, तीनों की तीनों गई हुई हैं, उनको किसी एक को फिर से आप जीवित कर सकती हैं। तो सुपर संदूक अब छप जाएगा, उसका नक्शा छप जाएगा आपके कंप्यूटर से। ये देखिए, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी चलिए खेलते हैं सुपर संदूक। आशा जी आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। मुर्ग मुसल्लम व्यंजन में आमतौर पर किस प्रकार का मांस होता है? ए मटन, बी चिकन, सी मछली, डी झींगा। बी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। डी। डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट। डॉक्टर शशि थरूर किस राज्य से एक लोकसभा सदस्य हैं? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, राजस्थान। ए। गलत। एक नॉन जेनेरियन इनमें से किस आयु के होंगे? 64, 42। डी। डी बिल्कुल सही। इनमें से किसे अंग्रेजी में जैक फ्रूट कहते हैं? आम, अनानास, कटहल। सी। कटहल। बिल्कुल सही। पेंच नदी इनमें से किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब। ए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। किस तत्व का रासायनिक चिन्ह CO है? क्लोरीन। कोबाल्ट। कोबाल्ट इज राइट। नेक्स्ट। लुई इनासियो लुला दा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति हैं? ए। ब्राजील। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से क्या कनाडा के एक प्रांत का नाम है? चिहुआहुआ, लैब्राडोर, पूडल, डैक्सन। बी। लैब्राडोर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। रविंद्र जडेजा रणजी ट्रॉफी में इनमें से किस टीम के लिए खेलते हैं? सौराष्ट्र, बड़ौदा, राजस्थान, मुंबई। बड़ौदा। नहीं, गलत। समय हो गया पूरा और 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। वाह, 80,000 रुपया जीत लिए। और 2 जगह गलत हो गई थी। डॉक्टर शशि थरूर किस राज्य से एक लोकसभा सदस्य हैं? वो केरल से। जी। केरल, महाराष्ट्र से नहीं। एक और जगह गलत हो गई थी आप। रविंद्र जडेजा जो है रणजी ट्रॉफी में इनमें से किस टीम के लिए खेलते हैं? वो सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं, बड़ौदा के लिए नहीं। तो देवी जी ये 80,000 रुपया सबसे पहले तो हम बैंक में जमा कर देंगे।
इसको हम स्कैन कर देते हैं और इसमें हम भर देते हैं 80,000 रुपया। डन कर देंगे, सेंड कर देंगे, पिन होता है इसका, वो सबमिट किया, पहुंच गया 80,000 रुपया आपके बैंक में। अब आपको बताना है देवी जी कि ये बैंक में रहे 80,000 रुपया, इसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा। सर लाइफलाइन जीवित कराना चाहेंगे। तीनों लाइफलाइन है, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल है। तो कंप्यूटर महाशय, ये 80,000 के एवज में इनकी जो ऑडियंस पोल की लाइफलाइन है उसको जीवित कर दिया जाए। हो गई। अब आस्था जी, माता जी के चेहरे पर पहले से ही मुस्कुराहट आ गई। और माता जी, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि कितना सुंदर तरीके से आपकी बेटी खेल रही है। अपनी ओर से आपने अभी इनके माथे पर आशीर्वाद दिया जब 5 लाख का चेक मिल गया आपको। इनके लिए आप कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये पढ़ना चाहती हैं तो अपना पढ़ें, कुछ बनना चाहती हैं तो उसके लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। पूरा सहयोग आपका पूरा रहेगा। सहयोग रहेगा। वाह वाह। और बिदकी गांव में जितने भी और लोग हैं जी जो पढ़ाई लिखाई को लेकर के दाब रहे थे कि नहीं करना है आगे, तो जी। सब आपका कार्यक्रम देख रहे हैं आज, और उन सब के लिए आपकी जो आवाज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। जी कि आपने अपनी बेटी को रोका नहीं है, आपने उसको शिक्षित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कहा है। जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनको बोल दीजिएगा, आधे घंटे में 5 लाख रुपया कमा के दिखाओ हमको। बोलना जी कमा के, और ऐसे वैसे नहीं कमाया है, जी क्योंकि ये शिक्षित थी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, तब जाकर के आज इस योग्य बनी कि वो 5 लाख रुपए जीत जाए। जी। तो ये बोलिएगा, आज के कार्यक्रम में सब सुन रहे होंगे। ठीक है आस्था जी, 11वां प्रश्न आएगा। ये है 7.5 लाख रुपए का। इसको लीस्ट रिस्क वाला बोलते हैं, क्योंकि अगर ये दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। (1971) में आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन पर किस देश में हस्ताक्षर किया गया था? In which country was the Ramsar Convention on Wetlands signed in the year 1971? Option A, France, B, Mexico, C, Philippines, D, Iran. France, Mexico, Philippines, Iran. सर यहाँ पे आर्द्र भूमि की चर्चा हो रही है और रामसर सम्मेलन, फ्रांस तो नहीं लग रहा है, मैक्सिको आई थिंक ये भी नहीं है, बचा फिलीपींस और ईरान। सी फिलीपींस, डी ईरान। सर डी ईरान को ताला लगाइए। जी जी सर। सोच लिया आपने? डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए ईरान। अरे क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। Well played, आस्था जी, वाह। कितना कठिन था ये प्रश्न, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। रामसर ईरान का एक शहर है। इस कन्वेंशन के माध्यम से वेटलैंड को संरक्षित किया जाता है, क्योंकि ये इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी ये आपने इसके बारे में पढ़ा था कहीं? सर पढ़ा नहीं था, भाई लोग चर्चा कर रहे थे तो उसी में हमने ये सुना सुन था लिया। कभी। अच्छा अच्छा, उनकी संगत भी आप रखिएगा, पता नहीं क्या क्या आपको सुनने को मिल जाए जो सही निकले अंत में जा करके। हाँ, अब आएगा 12वां प्रश्न। ये है 12.5 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने आस्था जी। राजा दंतिदुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूटों का शासन स्थापित करने के लिए किस राजवंश को उखाड़ फेंका था? The king Dantidurg overthrew which dynasty by defeating Kirtivarman II to establish the rule of the Rashtrakoot? A, Gupta. B, Chalukya. C, Kadamba. D, Vardhan. सर ये वर्धन वंश तो नहीं लग रहा,
और गुप्त वंश भी नहीं है, क्योंकि दंती दुर्ग की बात हो रही है। और चालुक्य या कदम, चालुक्य, कदम। सर लाइफ लाइन लेना चाहेंगे, ऑडियंस फोन। इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। कठिन प्रश्न है ऑडियंस, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 51%, 51, चालुक्य। ए को मिला है 18, सी को मिला है 11 और डी को मिले हैं 20। सर जनता के साथ जाना चाहेंगे, ओके, जनता के साथ ऑप्शन बी को ताला लगाइए। जनता के साथ जाना चाह रहे हैं, बी पे ताला लगाया जाए। क्या बात है जनता, वेल प्लेड। दंत दुर्ग चालुक्य साम्राज्य के अधीन एक शासक थे वो, और उन्होंने 8वीं शताब्दी में कीर्तिवर्मन द्वितीय के साथ युद्ध किया और चालुक्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया। 12.5 लाख रुपया आपने जीत लिया है। 25 लाख रुपए आप प्रयत्न करेंगे। आपके मन में इस समय क्या चल रहा है? सर आज तक हमेशा मम्मी पापा ने प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, सब कुछ किया है। पर एक किस्सा बताना चाहूँगी। बचपन में जब हम बहुत छोटे थे तो मेरी मम्मी ने हमको पढ़ाई के लिए बहुत मारा था, और अम्मा अभी भी हमको कहती हैं अदरक से ज़्यादा तो हम कूटे गए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि मम्मी ने भले अगर आज उस दिन कुटाई ना की होती तो शायद आज हम इस मंच पे नहीं पहुंच पाते। तो आज यहाँ पे जो भी हम पहुँचे हैं उसका श्रेय सिर्फ मम्मी और पापा को जाता है, और इसके साथ साथ मेरे भाई विनायक हो गए, कृष्णा हो गए, शिवा हो गया, भाई जी हो गए, ऋषभ भाई जी, भाभी के आने की खुशखबरी बदल गई भाभी जी को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा मेरा बहुत सपोर्ट किया है। तो हम आपको बधाई देते हैं माता जी, जी। और आपके पतिदेव जो इनके पिताश्री हैं उनको बधाई देते हैं कि आपने धन्यवाद इनको सर। शिक्षित किया और आज ये यहाँ पहुंच गए। अब ऐसा है आस्था जी कि 13वां प्रश्न आएगा 25 लाख रुपए का। आपको लगे कि इसका उत्तर आप बिल्कुल नहीं जानती तो रिस्क मत लीजिएगा, खेल छोड़ दीजिएगा। हम आपको अनुमति दे देंगे कि आप जाएं। अभी आप 12.5 लाख रुपया जीत रही हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए नहीं। स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस देश का अंग्रेजी नाम उसे एक प्लूरी नेशनल स्टेट के रूप में परिभाषित करता है? The official English name of which of these countries describes it as a plurinational state? Options: A. Venezuela, B. Brazil, C. Bolivia, D. Cuba. प्लूरी नेशनल स्टेट, वेनेजुएला नहीं, वेनेजुएला तो नहीं लग रहा, क्यूबा भी नहीं लग रहा, ब्राजील, ब्राजील हो सकता है, या सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे आपको 5 लाख। सर मुझे वेनेजुएला लग रहा है, बट नॉट श्योर। दो चीजें हम कहते हैं यहां पर, संतुष्टि और लालच। ये आप सोच लीजिए कि अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 5 लाख।
सर हम गेम छोड़ना चाहेंगे। गेम छोड़ना चाहेंगे? जी। आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे? जी, नहीं। ओके, ये इनका अंतिम निर्णय है। आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम छोड़ सके। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तालियां बज जाए आपके लिए। 12.5 लाख रुपया आपने जीता है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, फंड ट्रांसफर आएगा। 12.5 लाख रुपया, 1 2 3 4, 12.5 लाख रुपया भर दिया है। ओके किया, कंफर्म किया। इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है 12.5। बहुत बहुत बधाई हम आपको देना चाह रहे हैं आस्था जी, और आपसे हम विदाई लेंगे। लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को आप ऐसे ही गेस कीजिए। सर ऑप्शन डी क्यूबा को लॉक कीजिए। डी क्यूबा को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये गलत होता है। सही उत्तर है बोलिविया। प्लूरी नेशनल स्टेट ऑफ बोलिविया, ये नाम 2009 में बदल कर रखा गया था। प्लूरी नेशनल का अर्थ है कि वहां हर तरह के लोग रहते हैं। ओके सर। बोलिविया। ऑलराइट, आस्था जी आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके और आपके दृढ़ विश्वास को देख करके हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अब समय आ गया एक और फास्ट फिंगर फर्स्ट। Sir, I want to change my chair. You can't change your chair. You have to take this chair. Thank you, sir. She wants to change her chair. Huh. She can't change the chair. ओहो, तो देवी जी बोल रहे हैं हम हमारी भी कुर्सी बदल दीजिए। तो यहाँ नहीं बैठना चाह रहे हैं। कहाँ जाना चाह रही हैं आप? Sir, lucky chair पे। और लकी चेयर तो सब होती है। Hot seat पे। यहाँ से चली जाइएगा तो हमारे और आपकी दूरी जो है बढ़ जाएगी। Yes, sir. अभी नजदीक में बैठी है ना। जी। ठीक है। ओके, तो अब हम खेलेंगे फास्टर फिंगर फर्स्ट आप लोगों के साथ। तैयार हो जाइए। घर बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ जो फास्टर फिंगर राउंड खेल रहे हैं उनको मिलेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स। रेडी? फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भारतीय जिलों को उनके राज्यों के अनुसार इस क्रम में लगाएं। नासिक, कटक, जैसलमेर, नालंदा। Match these Indian districts to their respective states in this order. नासिक, कटक, जैसलमेर, नालंदा। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी महाराष्ट्र नासिक, फिर आता है ए उड़ीसा कटक, फिर आता है बी राजस्थान जैसलमेर में है और डी बिहार नालंदा। यह है सही क्रम CABD। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय अविनाश होता। जय श्री जगन्नाथ। आइए जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भाई साहब। सर 15 साल का तमन्ना। अरे हाँ, आप 15 साल की बात कर रहे हैं, हम अभी 1-2 घंटे की बात कर रहे हैं। नहीं सर, आप या नहीं हमने सुन- कहा था, भविष्यवाणी की थी कि नहीं जो कुर्सी बदला हाँ, वो हाँ, पहुंच सर। जाता है इधर। हाँ सर, हाँ सर। वो देखिए हो गया ये। आइए बैठ जाइए। सर। बहुत बहुत बधाई, तालियां बजती रहें इनके लिए। 2 बार खेला हुआ इनके साथ। इनकी कुर्सी बदल दी गई यहाँ से यहाँ। ये परेशान थे, कभी वहाँ बैठा दें, कभी। हमने इनको कहा था कि 3-4 बार ऐसे हुआ है कि जिनकी कुर्सी बदली गई है वो आ जाते हैं यहाँ। एक देवी जी, उनकी भी कुर्सी बदली गई थी और आपकी, आप आ गए हैं यहाँ भाई साहब। हाँ सर। थोड़ा बहुत धन्यवाद हमको भी दे दीजिए थैंक यू ना, सर, क्या थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, तो जैसा कि अभी हमने घोषित किया था, अविनाश होता जी ये पूरी उड़ीसा से हैं जी सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आजकल आप क्या कर रहे हैं अभिलाष जी? सर गवर्नमेंट का जो होता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें मैं फार्मेसी ऑफिसर हूँ। वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर एब्सेंट है। मैं, एक नर्सिंग ऑफिसर, एक सपोर्ट स्टाफ और एक सिक्योरिटी, हम चारों मिलकर एक अस्पताल चलाते हैं, सरकारी अस्पताल। तो मैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअली हूँ। जो NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन, उसके अधीन पे मैं हूँ।
कैसा लगता है आपको ये करके ये काम? अच्छा है चाहे सर। पहले क्या है, जब हम तो डी फार्म किए थे, उसके बाद बी फार्म किए, अभी एम फार्म भी कर चुके हैं। जब बी फार्म कंप्लीट कर रहे थे तो कोविड आ गया, तो उस जी, समय सरकार की तरफ से एक आया कि जो लोग बी फार्म हो, जो भी प्रोफेशन में पास किए हैं, वो आ जाइए। प्रत्येक दिन एक डेली वेजेस के हिसाब से आपको नौकरी देंगे। तो सर हमने सरकार के अधीन में 8-9 महीने वहाँ पर काम किया। उसके साथ ही सर हम वैक्सीन में भी थे, वहाँ पर वैक्सीनेटर भी थे, लोगों को टीके लगवाते थे। शायद हम 1.5 लाख 2 लाख लोगों को हमने टीके लगवाए। हम टीकाकरण करते थे। टीकाकरण करके हमको एक सर्टिफिकेट भी मिला है, प्रधानमंत्री की ओर से हमको एक सर्टिफिकेट मिला है। वहाँ पर भी लिखा है, यू आर प्रिविलेज्ड एज अ वैक्सीनेटर इन इंडिया, Okay. वैक्सीनेटिंग टू द पीपल। बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत ही नए काम किया हुआ है Thank you, समाज sir. में। जी। मान्यवर, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में शायद अपने पिताश्री को जी सर, लाए माय हैं। फादर। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। आपका शुभ नाम? शंभुनाथ होता। वाह, बहुत बहुत स्वागत आपका और बधाई आपको। और भाई साहब, गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपके साथ। इनमें से कौन सा उपकरण आपको आमतौर पर रसोई में मिलेगा? Which of these appliances will you generally find in the kitchen? A. Stove, B. Hair dryer, C. Geyser, या D. Iron. चूल्हा, हेयर ड्रायर, गीजर या इस्त्री? सर ए स्टोव। ए स्टोव। क्या करें, लगा दे लॉक ताला? कर दीजिए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये है संकेत कि समय आ गया है आज के सवाल का, जहां देश की जनता जो है ना, हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल करेगी और सही जवाब जिसने भी दिया उसे एक छोटा सा उपहार भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा। नमस्कार, मेरा नाम आधुनिका दास है और मैं कलकत्ता से हूँ। आज का सवाल है, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में, जिसकी राजधानी करावती है, कोई चिड़ियाघर नहीं है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी दिल्ली। और आपका समय शुरू होता है अब। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 8, नंबर 8 आप हैं। ओहो, बहुत बहुत बधाई और ताली बज जाए आपके लिए। देवी जी प्रणाम करता हूँ नमस्ते, आपको। नमस्ते। आपका शुभ नाम? कुदरत। कुदरत, बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, सही उत्तर बताइए। सर लक्षद्वीप। बिल्कुल सही जवाब था आपका। आपके लिए एक भेंट है, जी। आपके लिए एक छोटा सा भेंट, इसको संभाल के रखो। ओके, ठीक है लेडीज जेंटलमैन, कुदरत। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और ये है 10,000 रुपए का दूसरा प्रश्न। ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से क्या किसी फिल्म रिलीज से पहले जारी नहीं किया जाता है? Which of these is usually not released before a film's release? Options: A. It's music, it's sequel, it's trailer, D. It's teaser. रिलीज से पहले नहीं रिलीज किया जाता। नहीं किया था सर। बी उसका सीक्वल। बी सीक्वल। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। सीक्वल जो है वो फिल्म रिलीज होने के बाद उसका सीक्वल आता है। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका वो मोटर फंस गया। स्कूटर बच गया है अभिलाष जी, तो आज का खेल हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। जी सर। लेकिन कल आपके साथ हम फिर होंगे और आगे खेल को बढ़ाएंगे। जी सर। अब आगे आप हमें दीजिए, कल फिर आपसे मिलेंगे, हमारे साथ होंगे अभिलाष जी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और बहुत बहुत शुभ रात्रि।